हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑडिट में। दोस्तों, मेरा नाम संदीप ओझा है और मैं बीपीएससी टीआरई 1 में चयनित हाई स्कूल में शिक्षक हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, डिस्कशन करने जा रहे हैं। बहुत लोगों के मन में ये डाउट था या बहुत लोगों का मैसेज आ रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे मित्र ऐसे थे जिनका बार बार मैसेज आ रहा था कि सर एनसीईआरटी बुक को कैसे पढ़े। क्योंकि देखिए, मैं अपने चैनल पर प्रतिदिन 2 वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं, एक एनसीईआरटी एसएसटी का और एनसीईआरटी साइंस का। चैप्टर वाइज चल रहा है, क्लास वाइज चल रहा है। अगर आप नहीं देखें तो जरूर जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख सकते हैं। तो उसी में बहुत लोगों का मैसेज था कि सर एनसीईआरटी बुक को हम कैसे पढ़ें। तो एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन करा रहा हूं पूरी व्याख्या के साथ। लेकिन अगर आपको पूरा बुक पढ़ना हो, उस चैप्टर का पूरा कंसेप्ट क्लियर करना हो, तो कैसे करें, क्या तरीका होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए कि इस बार जो टीआरई 4 में जो वैकेंसी आ रही है, अच्छी खासी वैकेंसी, 1 लाख वैकेंसी आ रही है। और विश्वास की कि इस टीआरई 4 के बाद आपका इतना बड़ा वैकेंसी तो नहीं आने वाला है 2-4 साल तक। तो इसीलिए इस बार आपके अंदर जितना जोश जुनून है, उस जोश के साथ आप तैयारी कीजिए और इस बार अपना सिलेक्शन जरूर लीजिए। क्योंकि इस बार अगर आप वंचित रह जाइएगा तो फिर आपको आगे 4-5 साल वेट करना पड़ सकता है, अगले चुनाव तक वैकेंसी जा सकती है। इसीलिए इस बार कोशिश कीजिए कि मेहनत करके, हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करके और आप सिलेक्शन ले लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी बुक के बारे में कि एनसीईआरटी बुक को कैसे पढ़े, एनसीईआरटी बुक को ही क्यों पढ़े, उसके इंपॉर्टेंस के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तो एनसीईआरटी बुक के इंपॉर्टेंस को अगर आपको जानना है तो सबसे पहले पेपर का एनालिसिस जरूर कीजिए। अगर पेपर उपलब्ध नहीं है तो आपको गूगल में भी पेपर मिल जाएगा, गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। नहीं तो किसी मित्र से लीजिए और उस पेपर का एनालिसिस कीजिए। इस पेपर का एनालिसिस हम अपने चैनल पे भी करा चुके हैं। ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, उसका आप जाके देख सकते हैं। जो नेक्स्ट मेरा कल वीडियो आने वाला है, साइंस पे आने वाला है, तो सबका में सबसे पहले पेपर का एनालिसिस करना जरूरी है कि आयोग द्वारा क्वेश्चन कहां से पूछा जा रहा है। पता चले कि आप तैयारी कहीं और से कर रहे हैं और आयोग द्वारा किसी और बुक से पूछा जा रहा है, तो आप अपने मंजिल तक नहीं पा सकते हैं। मंजिल तक जाने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको सही रास्ता होना चाहिए। ठीक है, सही रास्ता को चुनिएगा तो अपने मंजिल तक आप पा सकते हैं। तो इसी के लिए आप एनसीईआरटी बुक अगर आप पेपर एनालिसिस कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि सारा क्वेश्चन यानी कि लगभग 80% क्वेश्चन, 80% क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के चैप्टर से एज इट इज आ रहा है। 3 वीडियो में मैं दिखा दिया हूं। अगर आपको यकीन नहीं है, आपको भरोसा नहीं हो रहा है, तो आप वहां जाके जरूर देखिए वीडियो को। आगे अगर मैं बात करूं एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका, देखिए एनसीईआरटी बुक पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी बुक बहुत लेंदी होता है। एनसीईआरटी नाम सुनते हैं काफी लोग डर जाते हैं। सभी लोगों को लगता है कि मार्केट से एक पतला सा बुक ले, चाहे वो गाइड हो, प्रैक्टिस सेट हो, और उसी से मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों, अगर क्या ऐसा होता कि एक पतला सा बुक पढ़ने से अगर आपका इतना अच्छा नौकरी लग जाता, तो सोचिए सारे लोग पढ़ लेते और सभी लोगों का नौकरी लग जाता। एनसीईआरटी बुक, आपको यकीन नहीं होगा, मैं टीजीटी 9th 10th के लिए मैथ का टीआरई 1 में एग्जाम देने वाला था और जीएस में केवल 40 क्वेश्चन आता है जीएस का, जिसमें 8 से 10 क्वेश्चन मैथ का रहता है, 8 से 10 क्वेश्चन रीजनिंग का रहता है। साइंस और हिस्ट्री, ज्योग्राफी मिला के आपका टोटल 20 प्रश्न रहता है और उस 20 प्रश्न के लिए मैं करीब करीब 11 बुक को परचेज किया था, जो कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, इन 11 बुक को मैं परचेज किया था सिर्फ 20 नंबर के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे सिलेक्शन लेना था, मुझे नौकरी पानी थी। मैं पहले से भी टीचर था ऑलरेडी 6 to 8 में, मिडिल स्कूल में, लेकिन फिर भी मुझे होम डिस्ट्रिक्ट में अपने घर के पास नौकरी लेना था, हाई स्कूल में। इसीलिए मेरा था कि 1 नंबर भी नहीं छोड़ना है। तो देखिए 11 क्लास की ज्योग्राफी तक मैं पढ़ा था, उस 40 नंबर में जो जीएस का पार्ट पूछा जाता है। देखिए ये 7th क्लास का आपका ज्योग्राफी का है, ये आपका 8th क्लास का ज्योग्राफी का बुक है। ये अगर मैं बात करूं तो ये आपका 10th क्लास का ज्योग्राफी है। ये आपका सिविक्स हो गया 10th क्लास का। ये आपका हिस्ट्री हो गया 10 क्लास का। ये आपका 9th क्लास का हो गया, हिस्ट्री हो गया। ये आपका ज्योग्राफी हो गया 9th क्लास का। और ये आपका 6th क्लास का, यानी कि 6 क्लास से लेकर
11 क्लास तक का सारा बुक में पढ़ लिया था, ताकि एक नंबर भी कहीं से ना छूटे। क्योंकि देखिए, नंबर अच्छा नहीं आएगा, रैंक अच्छा नहीं आएगा, तो आपका पोस्टिंग जो होगा बहुत दूर होगा। और मैं ऑलरेडी दूर था, अररिया डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग था, और मैं रहने वाला हूं भोजपुर का, तो इसीलिए मुझे नजदीक आना है, मुझे होम डिस्ट्रिक्ट चाहिए था, इसीलिए मैं इतना मेहनत किया था। मैं मैथ की अगर बात बताऊं तो देखिए, ये मेरा मैथ का नोट्स था। मैं A4 साइज पेपर में 20 पेज लिया था, और 20 पेज में 9 और 10 क्लास के सारे चैप्टर के मैथ्स का कंसेप्ट और फॉर्मूला को लिख लिया था एक जगह पिन अप करके, और मैं उसको पॉकेट में एनी टाइम रख के स्कूल जाता था, आता था, या कहीं जाना भी होता था, ट्रेवल करना होता था, तो मैं इसी को कैरी करता था। कहीं भी 10 मिनट के लिए मौका मिलता था, मैं इसको रिवीजन कर लेता था। वहीं देखिए, एनसीईआरटी का सारा बुक कवर ले जाना कहीं या एक बार में पढ़ना संभव नहीं है, इसीलिए जरूरी है कि एनसीईआरटी का नोट्स बनाएं, या एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका का भी हम आपको बताएंगे। एनसीईआरटी का बुक पढ़ने के लिए सबसे पहले आप जो कीजिए, किसी भी क्लास का, जैसे अगर मैं बात करूं 9th क्लास का ज्योग्राफी का, तो इसका सबसे पहले चैप्टर 1 लीजिए, उस चैप्टर 1 को बैठकर अच्छे से पढ़िए, और आपको जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको आप लोग अंडरलाइन कीजिए। अंडरलाइन करने के बाद उसको जब पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए, तो जो अंडरलाइन किए ध्यान से, जब एक बार तो पूरा चैप्टर पढ़ रहे हैं तो अंडरलाइन कर लिए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद एक हाइलाइटर की मदद से हाइलाइटर ले लीजिए, और सारे जो जो पॉइंट आप अंडरलाइन किए उसको आप लोग हाईलाइट कीजिए। तो देखिए, आप एक बार पढ़े, दूसरी बार जब अंडरलाइन किए तो आपका ध्यान उस पर केंद्रित हुआ, उस पॉइंट पे। तीसरी बार जब हाइलाइटर से उसको हाईलाइट कीजिएगा, तो तीसरी बार आपका उस पर ध्यान गया। उसके बाद एक छोटा सा डायरी ले लीजिए, या छोटा सा एक नोटबुक ले लीजिए, और इंपॉर्टेंट पॉइंट को ऊपर चैप्टर का हेडिंग देके उसको नोट कर लीजिए, स्टार देकर या एरो देकर नोट कर लीजिए। यानी कि एक बार अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को 4 बार रिवीजन कर लिए, और आपको पता भी नहीं चला। ठीक है, यानी कि उस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप 4 बार रिवीजन कर चुके हैं ऑलरेडी। अब क्या कीजिए कि उस चैप्टर को या उस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, कहीं से भी कर सकते हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो हमारे चैनल पर भी अवेलेबल है, यानी कि एसएसटी का क्लास 6 से हम करा रहे हैं। साइंस की अगर बात करें तो क्लास 7 से करा रहे हैं, सब चैप्टर वाइज 20 क्वेश्चन हम हर चैप्टर का प्रैक्टिस कराते हैं, पूरी व्याख्या के साथ कराते हैं। आप एक बार जाके वहां वीडियो देखिए, तब जाके आपको फायदा मिलेगा कि आपने जो पढ़ा और प्रैक्टिस किया, उसके बाद जो रिजल्ट निकलेगा, यानी कि जो आउटपुट मिलता है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कितना आपका फायदा हुआ उस चैप्टर से। तो आपको इतना कुछ करना पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है, नौकरी लेना है। क्योंकि इस बार अगर आपका चांस निकल गया तो फिर हो सकता है 4-5 साल तक वेट करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, मेरा राय रहेगा कि आप अच्छे से मन लगाकर पढ़िए और सिलेक्शन जरूर लीजिए। तो ये एनसीईआरटी की बुक में, चाहे आप पीआरटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे टीजीटी 6 to 8 हो या 9 to 10 हो, तो आप ऐसे कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि देखिए, वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, हो सकता है मई तक वैकेंसी आ जाए, क्योंकि टीआरई 3 का जल्द ही ज्वाइनिंग होने वाला है। उनका जैसे ही ज्वाइनिंग होगा, सिर्फ 15 मिनट का टाइम समय मिलता है उन लोगों का ज्वाइनिंग करने का। उसके बाद उनके ज्वाइनिंग यानी कि स्कूल में योगदान करने के बाद हम लोग स्कूल से रोस्टर बनाकर भेजते हैं, और उसी रोस्टर का क्लियरेंस करके वैकेंसी को पब्लिश किया जाता है। तो सिर्फ 15 दिन का समय मिलता है ज्वाइनिंग के बाद अगले वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने में। तो इसीलिए इस बार आप लोग बहुत ही जोश जुनून के साथ तैयारी कीजिए और सिलेक्शन पाइए, सरकारी शिक्षक बनिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही एनसीईआरटी पढ़ने के, यानी एनसीईआरटी बुक के स्ट्रेटेजी के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो में हम मैथ्स के बारे में चर्चा करेंगे कि अगर आप पीआरटी में मैथ्स अच्छे से करना चाहते हैं, या मैथ्स के स्ट्रेटेजी के बारे में कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, कहां से क्वेश्चन आया हुआ, मैथ्स का भी हम आपको प्रूफ दिखाएंगे। ठीक है, मैथ्स का एज इट इज प्रूफ हम आपको दिखाएंगे, तैयार कर लिए हैं। जिस दिन वीडियो बनेगा कि उसका भी हम आपको प्रूफ दिखाएंगे कि मैथ्स का सारा क्वेश्चन पीआरटी में कहां से पूछा गया, किस बुक से पूछा गया है, और उसको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो रणनीति होगा, यानी कि स्ट्रेटेजी होगा, उस पर भी हम लोग एक वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।